सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। फॉर्मेशन ऑफ तो कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, NaOH। NaOH। तो अभी हम देखने वाले हैं कि आखिर जो कास्टिक सोडा है वो कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास है एक कंटेनर। इस कंटेनर में हमने दो मेटल के रोड डाल दिए और मेटल के रोड डालने के बाद इसे पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से यानी कि बैटरी से कनेक्ट किया। तो हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा और दूसरा जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा दूसरे इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होगा। तो जैसे ही इसमें हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो इस पर जो हमारा ये है इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। और जो नेगेटिव टर्मिनल वाला है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। अब आगे क्या होगा, अब इसमें हम लोगों ने क्या डाला है, इसमें डाला है हम लोगों ने ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो ब्राइन सॉल्यूशन में हमें क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl प्लस H2O। इसी को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। तो ये हमारा कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए हमारा कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है नमक का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और पानी का मात्रा कम होना चाहिए। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसनट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन। तो हमें क्या लेना है, ब्राइन सॉल्यूशन लेना है। अब ब्राइन सॉल्यूशन के बाद अब हमें करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि अब हमें करना है इलेक्ट्रिसिटी को ऑन अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर में है क्या, तो इसके अंदर में है हमारा NaCl और प्लस H2O। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करते हैं ये क्या होगा, डिकम्पोज होगा। ये डिकम्पोज होकर के आयंस में टूट जाएगा। ये टूटेगा सोडियम आयन और ये टूटेगा क्लोरीन आयंस में टूट जाएगा और ये फ्रीली इसमें मूव करने लगेगा। जैसे हो गया ये Na प्लस हो गया, ये Cl माइनस हो गया, Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया। इस तरह से ये पूरे सॉल्यूशन में ये फ्रीली मूव करेगा। उसी तरह से ये ब्रेक होगा तो ये भी ब्रेक होगा। ये वाटर किस रूप में ब्रेक होगा, तो हाइड्रोजन आयंस में ब्रेक होगा और हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होगा और ये भी फ्रीली मूव करेगा इस सॉल्यूशन में। H प्लस आयन, OH आयन, OH आयन, H प्लस आयन, इस तरह से ये फ्रीली इसमें मूव करेगा। तो अब आगे होगा क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, NaOH कैसे बनेगा, और आगे हम लोग देखते हैं। तो फ्रेंड जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे हम लोग एनोड। इसे क्या बोलेंगे, एनोड। तो हमारे पास एनोड के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अभी ये सबको थोड़ा सा हटाते हैं, है ना। ये हमारा क्या हो गया, एनोड हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो गया, कैथोड हो गया नेगेटिव। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बना था यहाँ पे, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन। अब हमें पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सबसे पहले होगा क्या, सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कंपटीशन शुरू हो जाएगा किस चीज़ का, तो अपने चार्ज को क्या बोले, डोनेट करने का या फिर गेन करने का। ठीक है, अब उसको देखते हैं कि ये कंपटीशन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास है एक एनोड जो कि पॉजिटिव चार्ज है और एक है कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो एनोड के पास नेगेटिव चार्ज वाला ही आएगा और कैथोड के पास पॉजिटिव चार्ज वाला ही आएगा। अब जरा बताइए पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब सोडियम आयन। अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें होता है 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को इसने किसी को गेन दे दिया है। ठीक है, इसीलिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। अब हर एटम चाहता है कि वो अपने खुद को न्यूट्रलाइज कर सके। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए इसे क्या चाहिए, इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है जो किसी को दिया था वो वापस से मांगने के लिए सोचेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, जो सोडियम है
जो सोडियम है और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और OH प्लस आयन, ये OH आयन, और यहाँ पे हमारे पास कौन सा है, एक है सोडियम आयन और एक क्लोरीन आयन। तो सबसे पहले इसका और इसका रेस हुआ, ठीक है, इन दोनों का रेस हुआ। इन दोनों के रेस में कंपटीशन विन हो गया, जीत गया क्लोरीन। और क्लोरीन कहाँ चला गया, क्लोरीन चला गया कैथोड के पास। क्लोरीन कहाँ चला गया, कैथोड के पास। क्लोरीन ये कहाँ चला गया, कैथोड के पास, और बेचारा ये रेस को हार गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन अभी सॉल्यूशन में ही रह गया। अब शुरू होता है रेस इसका, दोनों पॉजिटिव चार्जेस का, ठीक है। तो इस दोनों पॉजिटिव चार्जेस में जो हाइड्रोजन आयन है, फिर से अगेन ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाता है, ये रेस को जीत जाता है और कहाँ चला जाता है, एनोड के पास। एनोड के पास चला गया। तो और चूंकि इसमें बहुत सारा हाइड्रोजन आयन है, तो एक हाइड्रोजन आयन इसमें गया, तो ये अपने आयंस को रिलीज किया, है ना। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन प्लस था, तो प्लस का मतलब क्या हो गया, इसके पास प्लस का मतलब हो गया इसके पास इसने किसी को दिया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास चूंकि बहुत सारा नेगेटिव चार्जेस है, तो ये मांगेगा इससे और ये खुद को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन यहाँ चला गया, और जैसे ही एक और हाइड्रोजन आता है, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बनाता है और गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है। उसी तरह से सेम चीज़ कहाँ होगा, कहाँ पे, ये कैथोड के पास। कैथोड के पास कौन जाएगा, तो क्लोरीन जाएगा। क्लोरीन कहाँ निकलेगा, कैथोड के पास से, ठीक है। तो अब हमारे पास ये पता चल गया कि क्लोरीन और हाइड्रोजन ये गैस बन करके एक एनोड के पास से निकलेगा और एक कैथोड के पास से निकलेगा। तो अब जरा हम समराइज करके देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो एनोड के पास कौन सा गया, और क्लोरीन आयन, और अपने आप को न्यूट्रलाइज किया और बन गया क्लोरीन। और एक और क्लोरीन आएगा, वो भी न्यूट्रलाइज होगा और दोनों आपस में मिल करके Cl2 बनाएगा जो कि गैस है, और इस एनोड के रास्ते से बबल्स बन करके बाहर निकल जाएगा, बबल्स बन करके बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से हाइड्रोजन का एक और हाइड्रोजन आएगा, ये भी अपना डोनेट करेगा, और ये हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस बनेगा, और गैस बन करके फिर ये भी उड़ जाएगा। अब इन सब का तो निपटारा हो गया, लेकिन बेचारा ये लोग अकेला रह गया। इन सब का क्या होगा, तो ये सब बोलेगा कि चलो यार हम लोग आपस में मिल जाते हैं। तो ये आपस में मिल करके क्या बनाएगा, ये आपस में मिल करके बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा कहाँ, तो ये नियर द कैथोड बनेगा, जो हमारा कैथोड था, है ना। ये क्या था, कैथोड, जो कि नेगेटिव चार्ज लेकर के था, ठीक है। तो चूंकि रेस में ये भी भागा था, चूंकि इसके पास प्लस था, तो रेस में ये भी भागा था। तो ये क्या होगा, ये हाइड्रोजन के पहुंचने के बाद पहुंचा, इसलिए ये कहाँ पहुंच गया, इसके नीचे रह गया। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना वो कहाँ बना, कैथोड के नीचे बना, मतलब कैथोड वाले एरिया में ही बना। तो हम लोगों ने ये देखा कि आखिर क्लोरीन गैस कहाँ से निकला और हाइड्रोजन गैस कहाँ से निकला, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि हमारा कास्टिक सोडा था उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बताते हैं कि आप लोग ये रिडक्शन, इस पूरे प्रोसेस में दो चीज़ें हुआ, रिडक्शन और एक ऑक्सीडेशन। पूरे प्रोसेस में दो चीज़ हुआ, एक रिडक्शन हुआ और एक ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग जरा बताइए कमेंट करके कि ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हुआ, कहाँ पे रिडक्शन हुआ है और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, कहाँ पे रिडक्शन हुआ और कहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।